हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की मास्टर क्लास में हम कवर करेंगे यूनिवर्सल सेट एंड पावर ऑफ सेट। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सके। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए समझने के लिए हम सेट लेते हैं 1 2 3। एक सेट ये है, एक सेट है आपके पास 2 3 4, सी सेट है 3 5 एंड 7। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? सारे सेट, टोटल, पूरा, कंप्लीट सेट। तो कंप्लीट सेट में यूनिवर्सल, इसे यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब इसमें से रिपीट नहीं करेंगे, ए के भी एलिमेंट आएंगे इसमें, बी के भी एलिमेंट आएंगे, सी के भी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3। अब आप देखो बी के एलिमेंट लेंगे, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 एंड 3 हम दोबारा से नहीं रिपीट नहीं करेंगे। देन बचा क्या आपके पास? 4। तो 4 आपने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब सी के एलिमेंट भी आएंगे, क्योंकि हमने सबके एलिमेंट लेने हैं। तो क्या आएंगे? सी के एलिमेंट भी 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे बचा 5 एंड 7। ठीक है, तो ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। और आप इसे यूनिवर्सल सेट में आप इसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम डायरेक्ट, क्योंकि सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें, और सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, तो सारे नेचुरल नंबर है इसमें। तो सारे नेचुरल नंबर आपके इस सेट में, यानी कि एन में भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, एन में भी बिलोंग करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं एन भी लिख सकते हैं इसे, या आप इस टाइप से ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही केस हमारे ओके हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स कि सारे ही सेट इंक्लूड करेंगे। एक सेकेंड आप क्वेश्चन देखिए फटाफट से। a इज इक्वल टू 1 2 3 दस 1 एंड b इज इक्वल टू से फॉर a b एंड c। इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? a के सारे एलिमेंट, a के सारे एलिमेंट, b के सारे एलिमेंट। तो लिख दीजिए 1 2 3 एंड a b एंड c। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब सारे सेट इस सेट में कंटेन करने चाहिए, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं। ए सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। एक ए सेट ऐसा है जिसमें कि सारे राइट एंगल ट्राइंगल टाइप के सेट है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। अब ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स का क्या मतलब हुआ कि इस वाले सेट में आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। मतलब जितने टाइप के भी ट्राइंगल्स होंगे वो उन सारे ट्राइंगल्स का सेट वो होगा यूनिवर्सल सेट इस सेट के लिए। तो राइट, जब इसमें सारे ही सेट है, सारे ट्राइंगल्स हैं, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है और इक्विलेटरल भी है, ईच एंड एवरी ट्रायंगल आ गए इसमें, कंप्लीट आ गए, तो हमारा राइट एंगल ऑटोमेटिकली इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ आर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो अब देखते हैं पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है? द
द कलेक्शन ऑफ ऑल possible subset of any set. The collection of all possible subset of any set is called a power of set. तो आप कैसे लेंगे? एक सेट है A 1 and 2, अभी हमने किया था ये एग्जांपल, तो इसके सबसेट कितने होंगे? सबसे पहले मैंने बताया था कि 5 लिखो, सेकेंड आप इटसेल्फ लिखो, दूसरा सेट ये बन गया। देन आप फिर अब इसके सिंगलटन या पेयरिंग जो भी बनेगी आप इसकी वो सेट सारे लिख लो, दिस दिस, ठीक है। तो ये 4 केस बने इसमें। अब इनको अगर हम एक कर्ली ब्रेसेस में रख देते हैं तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम पावर ऑफ ए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी ऑफ ए से, पावर ऑफ ए, ठीक। तो क्या आ गया आपके पास? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। तो ये हो गया पावर ऑफ सेट, ठीक है। अब अगर हम पूछे कि पावर ऑफ सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो एन पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनकी कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट। तो कार्डिनल नंबर आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4, ये आ गया 4, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हुआ आपके पास सिंगल, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो एन ए क्या है? 2, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है? 2, तो इसे मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो क्या हो गया? क्या मैं यहाँ पे अगर मैं इसे जर्नलाइज कर दूँ, किसी भी सेट के लिए मैं अगर फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ से 2 की पावर n लिख सकती हूँ। नंबर ये क्या हो जाएगा मेरा? ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी सेट के लिए मैं लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, किसी भी सेट के लिए मैं नंबर आप बता सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पावर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in पावर ऑफ सेट, ठीक है, पावर ऑफ सेट। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो 2 की पावर n हमने कहाँ पढ़ा था? अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यही तो पढ़ा था हमने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो है, ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो है। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट है वो उन्हीं को तो हमने कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया था। तो ये आपका क्या हो गया? पावर ऑफ सेट हो गया, और यही आपका क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर ऑफ सेट। दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट लिए थे। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट में कोई, अगर मेरे पास कोई भी सेट दे दिया जाए तो मैं उससे डायरेक्ट में पावर ऑफ ए की मैं कार्डिनलिटी निकाल सकती हूँ 2 की पावर n के फॉर्मूले से, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 है, कार्डिनल नंबर है इसका n, a इज इक्वल टू 2। अब मुझे निकालना है पावर ऑफ a का कार्डिनल नंबर n, 2 की पावर n, दैट मीन्स कि 2 की पावर 2
इजिकल टू हो गया 4। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ ए निकालना है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा सेट है पावर ऑफ सेट है, पावर ऑफ सेट कैसे निकाला था मैंने, पावर ऑफ ए 5 1 2 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, ये था। अब इसकी भी पावर निकालनी है मुझे, इसकी पावर, और देन उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, अब जैसे मैंने किया था यहाँ पे पावर ऑफ ए, तो मैंने एन कौन सा लिया था, एलिमेंट का, ए जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है किसमें, ए में बिलोंग करते हैं, वो मैंने एन ले लिया था। अब मेरा एन क्या हो जाएगा, मेरा एन ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पावर ऑफ एन का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 16। ठीक, अब अगर मुझे ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ पावर ऑफ इसकी भी पावर, इस सेट की भी मैं पावर निकालूं और उसका कार्डिनल नंबर निकालना है मुझे, तो पावर ऑफ ए, समझ में आया। ये सेट ए था, इससे हमने निकाला पावर ऑफ ए, फिर उससे एक और पावर निकाली, पावर ऑफ इसकी पावर ऑफ सेट, मतलब यह मेरा एक सेट बी की तरह बन गया। इसे मैं सपोज मैं एक नया सेट बना लूँ इसे, तो इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, इसका भी अब मैं इसका पावर निकालूंगी, तो ये हो गया मेरा पावर ऑफ ए। ठीक है, तो इसको मैं अगर सी से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो इसका भी मैं दोबारा से पावर निकाल रही हूँ, तो 3 बार पावर आ गई, मतलब इस सेट की मैंने 3 बार पावर निकाली, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या होगा, अब नेक्स्ट जो होगा मेरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर एन, ये मेरा अब एन ये रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16। तो पावर ऑफ ए का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16। ठीक है, क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको मैं दोबारा से एक बार आपको और क्लियर कर दूंगी, पहले आप करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा एक और क्लास ले लेंगे। ओके।